हम लोग को एक ही रास्ता दिख रहा है मियाँ बीवी को कि हम लोग मर जाएंगे। हम मैडम को इतना बात बोले, हाथ जोड़े हैं, उसके बावजूद मैडम हमारे ऊपर, दोनों मियाँ बीवी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दी, हम लोग को बंद कर दी अंदर। जी जी सारे फैक्ट क्लियर ने इन्वेस्टिगेशन दौरान इन्हों की शमूलियत पाई गई है, ਤਾਂ करके इन्हों अरेस्ट। मैडम बुलाई हमको, बोलती है कि आ जाओ, कोई चंडीगढ़ से कोई आया हुआ है तुमसे पूछने के लिए। दोनों मियाँ बीवी, हम लोग को मन में ये नहीं सकता कि हम सोचे कि पूछने वास्ते मैडम बुला रही हैं, तो हम गए थाने में। फिर मैडम बोलती हैं कि दफ्तर में कि तुम लोग को सारा कुछ पता है, ऐसे वैसे फलान ठिकान, तुम लोग बताओ, नहीं तो तुम लोग के ऊपर पर्चा पड़ जाएगा। 6 महीना से हमेशा दूसरे तीसरे दिन हम लोग को दोनों मियाँ बीबी को बुला लेते थे। सुबह बुला लेते थे, शाम में 10-11 बजे रात में छोड़ते थे, मोहल्ले वाले लेके आते थे। उन्होंने किया भी सानू सवेरे बुलाते सी 6 बजे, रात को 10-11 बजे तक थाने बिठा के रखते सी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होया जी, ऐसा कुछ नहीं होया। कुछ इसलिए इन्होंने पहला 2-3 बार बुलाया ਜਦੋਂ तक इन्हों के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं आई है जी, बट जो इन्हों की शमूलियत पाई गई है तो फिर जितने इन्हों अरेस्ट किया, मतलब जो इन्हों की शमूलियत पाई गई है उसके बाद ही इन्हों अरेस्ट। मैडम और ASI विजय कुमार के मिली भगत से लड़की को लड़की के माँ के पास दिया गया। नमस्कार जी, तुसी देख रहे हो प्राइम उदय चैनल। मैं हाँ मनोज कुमार हीरा। दिन पर दिन पंजाब ਦੇ पुलिस के हालात बद तो बदतर ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। इधर ਦੇ कई मामले आए ने जिस ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस की ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ साफ नज़र आती है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ ਹੀਰਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਹਿ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मिश्रा जी। सर आप पता चला कि आप पीछे 20 दिन जेल में रह गए, क्या कारण था? मेरे पास एक साली का लड़का रहता था, वो सामने मकान है, वो किराए पे रहती थी लड़की, उसके साथ में उसका सेटिंग था। इसके बाद के वजह से उसके साथ में सेटिंग था, वो 12 फरवरी को भाग गया वो लोग। उसके बाद यही है, जब वो 12 फरवरी को भाग गए तो आपको क्यों जेल में भेजा गया इतने समय बाद? ये तो मैडम ही बता सकती है कि हमको क्यों भेजा गया। मैं 6 महीना से हमेशा दूसरे तीसरे दिन हम लोग को दोनों मियाँ बीबी को बुला लेते थे। सुबह बुला लेते थे, शाम में 10-11 बजे रात में छोड़ते थे, मोहल्ले वाले लेके आते थे, अपने गारंटी पे लेके आते थे। यदि मोहल्ले वाले नहीं होते तो शायद हम लोग आज नहीं होते। सर ऐसा क्या कारण था कि आपको सुबह 6 बजे बुला लेते थे, शाम को 10-11 बजे छोड़ते थे, जबकि कमिश्नर साहब की हिदायतों के अनुसार जो महिला होती है उनको शाम को 6 बजे के बाद थाने में नहीं रखा जाता, फिर भी आपके ऊपर कोई पर्चा भी नहीं था, तो ऐसे बिठाने का क्या पूरा कारण? ये लोग बोल रहे थे कि आपको सब पता है, लेकिन जो हमारा डिटेल भी निकाला गया है। हमारे डिटेल में भी जब से लड़का गया है तब से हम एक बार भी हमसे बात नहीं हुआ है। हमारा 3 बार डिटेल निकाला गया है, जो कि डिटेल में लड़की के माँ से डेली बात होता था, लड़की के बहन से डेली बात होता था, मैडम से एक लड़का का बात होता था। फिर भी पता नहीं क्यों हमारे ऊपर पर्चा डाला गया, क्या कारण है। मैडम अपना खुद बचाने के लिए, अपना पर्चा पूरा करने के लिए हमारे ऊपर पर्चा डाली। लड़का कितने साल का? 25 साल का था। और लड़की 16.5 साल की। तो दोनों लड़की के जो अब लड़का और लड़की कहाँ पर है? लड़का जेल में है, लड़की माँ के पास है। लड़की के क्या बयान है? लड़की क्या चाहती है कि लड़के के साथ रहना चाहती है कि अपने माँ बाप? नहीं, वो लड़के के साथ में रहना चाहती है, लेकिन फिर भी मैडम और ASI विजय कुमार के मिली भगत से लड़की को लड़की के माँ के पास दिया गया। आपको जेल भेज दिया जाता है, आपके वाइफ को भी जेल भेज दिया जाता है। आपके छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप जो बच्चे किसके सहारे रहे हैं यहाँ पर? मोहल्ले वाले के सहारे रहे जी। तो आपने कोई जब आपके ऊपर जब लड़का आपका साली का लड़का लड़की को लेकर भाग गया था, तो आपने
किसी तरह की कोई एप्लीकेशन या कहीं पर अपनी अर्जी दी हो कि हाँ, हम एंटीसेप्टिक बेल लगाए थे तो कोर्ट में, तो उसमें विजय कुमार खुद जाके जज के सामने कबूल किए हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। फिर भी हमारे ऊपर क्यों पर्चा डाला गया, ये इस बात को अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर क्या है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ पूरा मामला किस। मैम ਕੀ नाम है ਤੁਹਾਡਾ? नमस्कार सर। अब मामला यही है, हमारे पास हमारे दीदी का लड़का रहता था, हमारे पास सामने एक लड़की रहती थी, उसके साथ कोई चक्कर हो गया। अब हमको कोई पता नहीं था कि लड़की के साथ क्या चक्कर है मेरा लड़का को। सुबह मेरा लड़का काम पे चले जाता था, उसके बाद 9 बजे निकलता था, 10 बजे मेरे कमरे में आता था, आके चुपचाप रोटी पानी खा के सो जाता था। ऊपर के कमरे में मेरा लड़का रहता था, हम लोग नीचे रहते थे। जब लड़का लड़की भाग गया तो 6 बजे शाम में उसकी माँ बोलती है कि तेरा लड़का मेरा लड़की को लेके भाग गया। हम बोले कि आपको कैसे पता है कि लड़की को लेके भाग गया? फिर बोलती है कि हमको पूरा विश्वास है तेरा लड़का ही लेके गया है। हम कहने तब इसके मतलब आपको सारा कुछ जानकारी है। बोलती है कि तू ज़्यादा ना बोल, चौड़ी ना हो, तुमको भी चकवा देंगे हम, तुम्हारे पूरे परिवार को चकवा देंगे हम। हमको धमकियाँ देने लगी। शाम में चली गई चौकी, बस्ती चौकी चली गई केस करने वास्ते। वहाँ केस करके आई तो लड़का के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, हम लोग के ऊपर पर्चा नहीं दर्ज किया गया। सुबह में पुलिस वाले आए, बोलते हैं कि चलो थाना जाना पड़ेगा हमारे घर वाले को। हम फिर गली वाले मोहल्ले वाले को इकट्ठा किए। गली वाले बोले कि नहीं ऐसे नहीं ले जा सकते, हम लोग लेके आएंगे इनको, ये बेगुनाह है, इसको क्या कसूर है? तो लड़का लेके गया है, इनके घर वाला का क्या कसूर है? इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है। फिर लेके 11 बजे हमारे घर वाले का हमको दोनों मियाँ बीबी को थाना लेके गया। वहाँ पे पूछ जांच किया गया, तब फिर मोहल्ले वाले लेके हम लोग लेके आए। फिर वहाँ से बस्ती थाना में ये केस कर दी, कुड़ी की माँ केस कर दी। वहाँ पे केस करने के बाद फिर हम लोग को 6 महीना से परेशान किया जा रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन मैडम बुला लेती थी कि पूछ जांच करना है, ऐसे वैसे हमको धमकियाँ देती थी, ब्लैकमेल करती थी कि तुम लोग को सारा कुछ पता है। हम बोले मैडम जी हम हाथ जोड़ते हैं, हमको कुछ नहीं पता है, हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, वही हम करेंगे, जो आप बोलिएगा वही हम कर सकते हैं। बोलते तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज होगा। हमने मैडम जी हाथ जोड़ते हैं, अभी कोरोना के लेके हम तो खुद तंग हैं, सब घर में बैठे रहते थे। 6 महीना हमको रोज हर दूसरे तीसरे दिन हमको बुलाया जाता था थाना में। मियाँ बीबी दोनों जाते थे। हमारे बच्चे काफ़ी रोते थे कि मम्मी पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं लोग। बच्चे हमारे काफ़ी परेशान रहते थे। फिर मोहल्ले वाले जाके हम लोग को 10 बजे दिन में, 11 बजे दिन में जब बुलाती थी तो हम लोग कभी अपने से भी जाते थे, बुलाती थी, फ़ोन कर दे, हम लोग चले जाते। हमारे में कोई गलती नहीं है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग चले जाते थे। वहाँ जाके हम लोग को बैठा देती थी, 11 बजे रात में छोड़ती थी। तो लेडीज़ को तो 6 बजे के बाद हम भी सुने हैं कि बैठाया नहीं जाता है, लेकिन क्यों बैठाती थी हमको, अंदर में बैठा देती थी हमको। गली वाले के सहारे हमारे बच्चे रहते थे। आज खुदा न खास्ता हमारे बच्चे का कुछ हो जाता तो हम क्या करते। फिर उसके बाद हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया। मैडम बुलाई हमको, बोलती है कि आ जाओ, कोई चंडीगढ़ से कोई आया हुआ है तुमसे पूछने के लिए। दोनों मियाँ बीवी हम लोग को मन में ये नहीं सकता कि हम सोचे कि पूछने वास्ते मैडम बुला रही हैं, तो हम गए थाने में। फिर मैडम बोलती हैं कि दफ्तर में कि तुम लोग को सारा कुछ पता है, ऐसे वैसे फलान ठिकान, तुम लोग बताओ नहीं तो तुम लोग के ऊपर पर्चा पड़ जाएगा। अरे मैडम जी आप ये क्या डेली का ड्रामा लगा रखे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? हम लोग को जीना हराम कर दिए हैं। हम लोग को एक ही रास्ता दिख रहा है मियाँ बीवी को कि हम लोग मर जाएंगे। हम मैडम को इतना बात बोले, हाथ जोड़े हैं, उसके बावजूद मैडम हमारे ऊपर, दोनों मियाँ बीवी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दी, हम लोग को बंद कर दी अंदर। फिर हम किसी तरह अपने विजय कुमार से बोले हमको गली वाले को फ़ोन करवाइए, हम बताएंगे तभी कोई जानेगा, तो हमको कोई लेने आएगा। हमारे गली वाले जाते थे, गए, नहीं मानी, पर्चा दर्ज कर दी। बोले कि नहीं पर्चा दर्ज हो गया, अब तू नहीं लेके जा सकता। 6 महीने से आपको बुलाया जाता था थाने में, तो आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं डाला, तो अब 20-22 दिन पहले क्या ऐसी बात हुई आपके ऊपर पर्चा डाल दिया गया? बोलती हैं कि तुमको सारा कुछ पता है। कुड़ी का माँ बोलती है कि इसको सारा कुछ पता है, मासी को सारा कुछ पता है। पता चला कि कोई लड़की की माँ ने कोई हाई कोर्ट में रिट डाली थी, जिसके संबंध आपको भी आए थे और पुलिस वालों को भी आए थे, जिसके चलते पुलिस वालों ने अपना कॉलर बचाते, गिरेबान बचाते हुए आपके ऊपर, ऐसा क्या बात सामने आई? हाँ जी, चंडीगढ़ में वो कुड़ी का माँ केस डाली है।
तो वहाँ से समन आया कि ये कुड़ी को माँ को कि हाँ हम लोग इस दिन को आ रहे हैं। वहाँ से आए मैडम, फिर हम लोग को बुलाई थी चौकी से हम लोग मियाँ बीबी आए हैं 8 बजे शाम में। तुरंत तब तक वहाँ से थाने से बस्ती थाने से पुलिस वाले आ गए। आ करके हमारे घर वालों को धप्पा धुप्पा मैडम देने लगी। बोलती है अंदर दोनों मियाँ बीवी को कि नताशा कहाँ है, लड़की कहाँ है। पूरे घर को हमारे इंक्वायरी की। बोलती कि लड़की को तो लोग छुपा कर रखा है। हम बोले मैडम जी लड़की को हम लोग सामने, जब लड़की का माँ रहती है तो हम लोग छुपा के कहाँ रख सकते हैं लड़की को। पता चला कि जब आपके ऊपर पर्चा दायर किया गया है तो उसी के 2 दिन बाद लड़के की भी गिरफ्तारी हो जाती है, पर पिछले बीते 6 महीने से ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये भी पता चला है कि आपकी जो कॉल डिटेल 2 दिन बाद निकाली गई है और लड़की वालों को भी निकाल, जिसमें आया कि लड़का और लड़की वाले से लड़की की माँ और लड़की की बहन से बात कर रहे थे, लेकिन आपकी कॉल डिटेल में ऐसा कुछ नहीं आया। तो फिर कार्रवाई सिर्फ आप पर क्यों हुई, जबकि उन लड़की वालों को सब पता था कि लड़का लड़की कहाँ पर है, तो सिर्फ कार्रवाई आप पर ही हुई। तो ये क्या पुलिस वाले की हाई कोर्ट में जो रिट लगाई थी उसका डर था कि जो उन्होंने अपना गिरेबान बचाते हुए आपके ऊपर पर्चा डाल दिया? तो जब आपकी जमानत हुई तो पता चला कि जज साहब ने भी उनको फटकार लगाई है एएसआई विजय कुमार को कि आपने झूठा पर्चा क्यों दाखिल किया, ऐसा कुछ? हाँ जी, और जब चंडीगढ़ में जो मैं केस की थी तो मैडम बोलती है दफ्तर में कि हमारे दोनों पे नौकरी का सवाल है, हम लोग का नौकरी चला जाएगा, हम लोग को तुम लोग के चलते अपना नौकरी थोड़ी ख़त्म करना है। हम बोले मैडम जी कार्रवाई कीजिए, आप बोल रहे हैं। हम बोले कि आप ही तो सारा बात बोल रहे हैं, डिटेल मेरे पास आया है कि लड़का लड़की यहाँ पर है। हम बोले हम मदद करेंगे आपको मियाँ बीवी, आप चलिए लेने के लिए लड़का लड़की को। तो वो कुछ नहीं बोली, पर्चा दर्ज कर दी। तो जब पर्चा दर्ज किया आपके ऊपर तो आपने बोला नहीं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बोले कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ रहते नहीं हैं। कुछ नहीं सुनी मैडम, पर्चा दर्ज कर दी। पर्चा दर्ज कर दी। हम काफ़ी रोए, रात भर हम रोते रह गए, वहाँ पे चौकी में भी रोए। फिर दूसरे दिन हमको कोरोना सेंटर में छोड़ दिया गया, जांच करा के कोरोना के छोड़ दिया गया। वहाँ पे हमको दोनों मियाँ बीवी को, हमारे बच्चे काफ़ी रोते थे, हमारे गली वाले साथ देते थे, गली वाले बच्चे लोगों को खाना देते थे। अब पर्चा दर्ज होने के बाद हम लोग जेल में 20 दिन रहे। वहाँ पर ना हम रोटी पानी कुछ नहीं खाते थे, सारा रात जग के बिताते थे, रोते थे, काफ़ी हम रोते थे। हमारे बच्चे अलग रोते थे, हम वहाँ रोते थे, हमारे घर वाले अलग हैं, हमको लुधियाना से चलान कर दिया गया दूसरे जगह, यहाँ से लुधियाना के बाहर भेज दिया गया। पहले आपको लुधियाना जेल में, बाद में कौन सी जेल में भेजा गया? बाद में वो प्रोपट कहाँ, रोपट, हाँ जी, वहाँ पे जेल में हमको भेज दिया गया, चलान कर दिया गया। मैडम वहाँ पे हम जेल में बोले भी लुधियाना कि आज हमारा जमानत है, हमको आप मैडम जी आप लोग मत भेजिए। बोलती है कि वहीं से जो होना होगा वहीं से होगा। अब जब आगे आपके साथ जो धक्का हुआ है, इसके लिए अब आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या करना चाहेंगे? हम कोर्ट में एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं कि हमको कोर्ट, हाँ जी, हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। हमको कोर्ट वाले, हमको पूरा विश्वास है, हमको साथ देंगे। हम विजय कुमार और मैडम पे हम पर्चा दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि हमको बेगुनाह किया गया है। नहीं तो हम अब जेल से हम 20 दिन काट के आए हैं, अभी भी हमारे दिमाग में टेंशन है, मन करता है कि हम अपने जान दे दे। गली में मुँह दिखाने का मन नहीं करता है हमको, गली वाले से शर्म हमको आ रहा है, हम क्या करें। इसका आगे कोई बात सोचा जाए हमारे लिए। हम गरीब हैं, हमारे घर वाले के 6 महीना से काम नहीं चल रहा था, कोरोना के लेके परेशान, ऊपर से हमको थाने वाले परेशान कर रखे हैं, पुलिस वाले परेशान कर रखे थे। हर दूसरे तीसरे दिन बुलाए, हर दूसरे तीसरे दिन बुलाते थे। हम लोग को चौकी लेके गई हैं, हम लोग को जेल भेजने के बाद दूसरे दिन मुंडा को, कुड़ी को पकड़ के लाई हैं। जब कोर्ट में बोला गया है, वहाँ से दबाव पड़ा है मेरा मैडम को और उनको, पुलिस को, विजय कुमार को, कि लाओ हम डिटेल निकाल के दिखाते हैं। वो डिटेल दिखाए हैं कि तू लोग जान के लापरवाही कर रहा था। दिल्ली थाने में वो फ़ोन किए हैं एसपी साहब, तो वहाँ से मैडम बोली कि हाँ सर ये बात सही है, कुड़ी मुंडा इस जगह पे रहता है, तो उसको आप लोग सिविल ड्रेस में बोली है, वहाँ से बोले हैं एसपी साहब कि तो दिल्ली वाले पुलिस को कि पकड़ा जाए, उन लोग को सिविल ड्रेस में पकड़ा जाए, यहाँ से पुलिस भेजा जाएगा। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ 12/2 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਲਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 11 ਵਜੇ ਛੱਡਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਤਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੁੰਡਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਚਓ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ 0031 FIR ਨੰਬਰ 15/2/2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 25/8 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ FIR 0031 ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੀਮਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾ बहुत ਲੈਂਦੇ कुछ ਸੀ कहेंगे, दोषी तो बहुत कुछ कहेंगे, whosoever will be the accused जो चोर ने कदे क्या मैं चोरी की है, ਜੀ 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 है ना। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ की ਜੀ, कार्रवाई करनी थी ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਜੀ। नहीं नजायज कुछ नहीं है जी। तो इन्वेस्टिगेशन मेरा चलान बन चुका है, द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जितनी इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, I have already told you। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ 6 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੋਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ